समधियों के सामने माँ का निरादर करके चैन मिल गया ना तुझे? निरादर नहीं माँ साहब, मैंने जो कहा नहीं, बात काट ली तूने माँ की। बाहर वालों के सामने जता दिया कि इस घर में तेरा हुक्म चलता है, चाहे माँ हो ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता तुझे। ऐसा नहीं है माँ साहब, सुगना का भला सोचना आपका अपमान कैसे हो सकता है? तो मैं क्या सुगना का बुरा सोच रही हूँ? ये भैरों जमाने की ऊंच नीच कुछ तो देख। जवान लड़की, शादीशुदा लड़की, किसी और की अमानत घर में बिठाए रखना कितनी जिम्मेदारी का काम है। तो माँ साहब मैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं ना। आपको हमारे मान सम्मान की चिंता है ना? सुगना उस पर कभी आंच भी नहीं आने देगी। लेकिन भैरों, उसे ससुराल भेजने में तुझे डर किस बात का है? अरे डर तो ऐसे अपनी घरवाली से है, इसी के इशारों पे नाचता है आजकल। माँ साहब सुमित्रा को बीच में क्यों ना लाऊं बीच में? सारे फसाद की जड़ तो यही है। अपनी अकल से तो काम लेता नहीं है, ये जो कहती है उसी को हुक्म मान के चलता है। हर छोटे बड़े मामले में तेरी औरत जबान खोलती है, बड़ों का तो लिहाज ही नहीं इसे, इसीलिए तो तेरा दिमाग खराब कर रखा है। अगर आपकी यही सोच है माँ साहब तो फिर ऐसा ही सही। सुगना की माँ अगर अपनी बेटी के लिए कुछ कहती है तो इसमें बुरा क्या है? दर्द सहकर उसे जन्म दिया है, दर्द सहने के लिए तो उसे पैदा नहीं किया है ना। भाभी सा का उदाहरण हमारे सामने है और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं सुगना को भाभी सा की तरह छटपटाते हुए देखूं। तेरे कहने का मतलब हाँ साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि मेरे बच्चों से जुड़े हुए निर्णय आप मुझे लेने दीजिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए हमेशा फैसले करते आई हैं। एक बाप होने के नाते इतना अधिकार तो है ना मेरा। तो कितना अच्छा है और मेरा देख कैसे बना है, कुछ भी नहीं समझ आता। मेरा घर अच्छा तो मानना भी अच्छा। ये तेरा घर थोड़ी है तो और किसका है? अम्मा बोलती है लड़की का घर सास से होता है और माँ बापू का घर सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है। तेरी अम्मा को तो कुछ नहीं मालूम। वो तू बोलती है ना घर अच्छा तो मरना अच्छा। कभी मेरे सासरे आ और देख, तेरे ससुराल से भी अच्छा है। तू देखेगी ना जान जाएगी। ऐसा मांडा बनाऊंगी क्या हो ही नहीं सकता। मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं। बापू सा मेरे ससुर जी खूब सारी चीजें लाते हैं मेरे लिए, कपड़े गहने मिठाइयाँ। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तेरा घर वाला छी, वो नकटा बंदर पता नहीं, पर माँ कहती है वो भी मुझसे बहुत प्यार करेगा, रानी की तरह रखेगा मुझे। तेरी माँ तो सच बोलती है। मेरा भी घर वाला मुझसे बहुत प्यार करता है। सच्ची? तो कब होने वाला है तेरा गौना? 2 साल बाद। अच्छा 2 साल बाद? आनंदी की माँ,
आ गए, पानी ले आओ मैं। अरे बैठ जा कर रही है। खुशखबरी है। क्या हुआ? समधी जी ने सरपंच जी के हाथ संदेशा भिजवाया है कि बड़ा सा घर ले लिया उन्होंने। साची? हाँ। कहाँ? अरे वहीं जैतसर में। और कहाँ? और घर क्या है, हवेली है, हवेली। अब होने के बाद हमारी आनंदी उसी हवेली में जाकर रहेगी। आसपास के 50 गांवों में इतना बड़ा घर किसी का नहीं है। बड़ी नसीब वाली है हमारी छोरी। समधी जी भी यही कह रहे थे। जब से हमारी आनंदी का रिश्ता हुआ है ना, पिछले 2 साल में उनके और उनके परिवार वालों के साथ सब शुभ ही शुभ हो रहा है। लक्ष्मी माता की कृपा हो गई वजह से। सच कहूं भगवती, आज सरपंच जी के सामने मेरा सीना चढ़ा हो गया। हे राम सफेद महाराज, हमारी छोरी पर ऐसी कृपा बनाए रखना। भगवती, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वही पुराना डर। आनंदी के सासरे वाले जितने बड़े होते जाएंगे, मेरा डर भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। आनंदी के बापू, उनके महल जैसे मकान में हमारी छोरी छोटी तो नहीं पड़ जाएगी? तू बिना बात बात पे चिंता करती है। अरे खुशी का मौका है, शुभ शुभ बोल। चल जा, जाके मीठा बना कुछ, जा। अरे वाह, खीर। ले जाइए खीर। मुझे नहीं चाहिए। शगुन की है, खानी पड़ेगी। खाएगा शगुन? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। हमने जो नया घर लिया है ना, बड़ा सा, उसी की खुशी में ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया है। और प्रसाद को कभी ना नहीं कहते। ले, मुंह मीठा कर। और वैसे भी दादी साहब मंदिर से आएंगी और पूछेंगी, अरे बींदनी, मेरे लाडले बेटे ने खीर खाई या नहीं, तो डांट किसे पड़ेगी? हाँ, बोल दूंगा खा लिया मैंने, तब तो नहीं डांटेंगी ना दादी साहब। प्रसाद के नाम पे झूठ बोलेगा? मैं सच्ची मन नहीं कर रहा माँ। थोड़ी सी तो खा ले बेटा। अरे सुगना की माँ, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो? अब इसे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना थोड़ी भाएगा। तो अपनी बींदड़ी के हाथ का बना हुआ खाना खाएगा, और वो भी तारीफ कर करके। हाँ, छी, उस नच्चे चूहे के हाथ का खाना। क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अरे जगह, खीर तो खा। क्या सोच रही हो सुगना की माँ? सोच रही थी समय कितना धीमे धीमे बीतता है। 2 ही साल हुए हैं जग्या के ब्याह को, और गौने में 3 साल बाकी हैं अभी। बड़ी जल्दी है बहू को घर लाने की। मन तो कह रहा है कि अपने नए घर में नई बहू के साथ ही गृह प्रवेश करूं। ये क्या कह रही है सुगना की माँ? नहीं, ऐसा कभी सोचना भी मत। याद है ना हमने क्या तय किया था? जग्या का गौना समय से पहले नहीं करेंगे, याद है? याद है। तो चिंता मत कर, ये बचे हुए साल भी देखते देखते बीत जाएंगे, और फिर आनंदी के पायल की छमछम घर के आंगन में गूंजने लगेगी। मुझे तो पायल की आवाज सच्ची में सुनाई दे रही है। यही तो पहचान है भौरी भौजाई की। उसके पहुंचने से पहले उसके पायल की आवाज पहुंच जाती है। भवरी भौजाई, आप कैसे आना हुआ? अपना तो एक ही काम है, कुछ रिश्ते लेकर आ रही थी, तो आपके संदन ने ये मिठाई और भेंट पकड़ा दी। ये मिठाई और भेंट किस लिए? आपके नए घर के लिए बधाई के रूप में, और गनगौर भी तो है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है।
व्रत क्यों रखती है? रखना पड़ता है बस। क्यों? बोलो ना माँ, लड़कियाँ ये व्रत क्यों रखती है? जमाने से ऐसे ही चला आ रहा है लाडो। पर क्यों माँ? अब कहीं बताओ मैं तारे को। छोरियां ये व्रत इसलिए रखती हैं ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो। फिर तो पति लोगों को भी ये व्रत रखना चाहिए ना, अपनी घरवाली की लंबी उम्र के लिए। मेरे और फूली के पति का भी आज व्रत होगा ना, है ना माँ? कितना बोले लाडो, चल पूजा का काम खत्म कर, चल। फूली जी, तू क्यों आया? अम्मा, मैंने इसे कहा था घर में रहने के लिए, कहाँ पर घूमता रहता है? क्यों रे छोरे, डाकिया आया क्या? नहीं। तो तू यहाँ क्यों आया? जा घर जा, डाकिया आके लौट जाएगा। और सुन, डाकिया आए तो आके बता देना। चल जा। ठीक है। क्या बात है, डाके की राखी देख रही हो? क्या बताऊं, 2 दिन से चिट्ठी आई पड़ी है, कोई पढ़ के सुनाने वाला ही नहीं है। इसके बाबू बाहर गाँव गए हैं, अब वही छोरे को भेजा है कि डाकिया आए तो बता देना। अरे चलो जल्दी करो रे छोरी, पूजा का समय हो रहा है। चल लाडो।